आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए 20वें दिन के उपवास में परमेश्वर हमसे आज क्या बात करना चाहता है उसको सुनेंगे। नहमीया की पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन यह लिखा, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जिस वचन को आज परमेश्वर ने हमको दिया है, इस वचन से हम बात करेंगे कि ये जो नहमीया है गुलामी में है और कुछ लोग इससे मिलते हैं। कुछ लोग यरूशलेम से जाकर के जब इससे मिलते हैं तो ये पूछता वहाँ के हाल, कहता है कि यरूशलेम का क्या हाल है। तो उसमें वो लोग इसे बताते हैं। यहाँ जो 1:3 में लिखा, उन्होंने मुझसे ये कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। कि आज का ये वचन उपवास के 20वें दिन में प्रभु आज हमसे जो बात कर रहा है कि नहमीया बड़ा दुखी हुआ और कितने दिनों तक उपवास रख करके प्रार्थना करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर ये कह करके प्रार्थना उसने की कि हमारे पूर्वजों ने गुनाह किया, गलती की परमेश्वर, पर तू स्मरण कर प्रभु, तूने क्या कहा था। तूने परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा कहलवाया था। प्रभु तूने कहा यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे और यदि बलवा करोगे तो तलवार से नाश किए जाओगे। तू दयालु है परमेश्वर। उसने तौबा की और प्रार्थना कर रहा, कह रहा कि मैं इजराइलियों ने गुनाह किया उसको मैं मान लेता हूँ, मेरे पूर्वजों ने जो गुनाह किया उसको मैं मान लेता हूँ। प्रभु तू माफ कर, तू दया कर। और नहमीया 2 अध्याय 2 वचन में लिखा, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन की ही उदासी होगी। जब मैं अत्यंत डर गया, मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। अब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरेगा। गुलामी में तो है ये, लेकिन जो राजा के साथ है, राजा का प्याऊ है, वो सोचो उसके कितने ठाठ होंगे, कितने खूबसूरत उसके वस्त्र होंगे, कितनी अच्छी उसकी जिंदगी होगी। एक नाम है कि ये गुलाम है, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी है। पर जब इसको पता चला कि इजराइल का, हमारे यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है, उसके मंदिर के फाटक टूटे पड़े हैं और उसकी जो फाटक है जले पड़े हैं, अब ये दुखी हुआ, परेशान हुआ। और तब यह 2 अध्याय 4 वचन में लिखा, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? कितने दिनों तक ये उपवास रखता रहा, उपवास चलते रहे। और उपवास में जब इसने तौबा की इजराइलियों के लिए, उसने कहा जिन्होंने गलती की है, मेरे पूर्वजों ने की है, प्रभु मैं तौबा करता हूं, मैं मान लेता हूं कि हमने गुनाह किया है, पर तूने कहा था यदि तुम तौबा करोगे, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग ही के क्यों ना हो। जब इसने तौबा की वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर ने इसकी सुनी और उसने कहा कि राजा, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था, इसलिए राजा ने मुझसे पूछा और मैं मुझसे बात की और उसने कहा कि तू मांग, तू क्या मांगता है? और लिखा है कि यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों की नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। नहमीया है क्या भाई? तू इतने साल तुम्हारे पास रहा, कितना बैंक बैलेंस है तेरे पास, कितना तेरे पास पैसा है? पूरे इजरायली लोग मिल करके उस मंदिर को, उसकी टूटी हुई शहरपनाह को, जले हुए फाटकों को नहीं बना सके और तू कह रहा है कि मैं जाकर के अपने पुरखाओं के मंदिर को बनाऊं। भाई क्या होश में तो है, अकल तो है, कैसे बना पाएगा? क्या है तेरे पास? लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये एक बात को जानता था कि मैं तो सच्चे मन से अपने परमेश्वर के समीप बैठूंगा और वो मुझे आशीषित करेगा, वो तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। वो तो लाल समुद्र को 2 भाग कर दिए उसने। अब ये कैसे हुआ था? अब इसमें अभी कोई साइंटिस्ट देखे ये तो हो ही नहीं सकता। अब यरीहो की दीवार जो कभी गिर नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी, वो यहोवा के जय जयकार के ललकार
में से वो धस गई थी। वो परमेश्वर उसी यीशु, उसी परमेश्वर के नाम से मैं जाना चाहता हूँ। राजा ने कोई सवाल नहीं किया। और ये कितनी बड़ी बात, देखिए कितनी बड़ी बात कर रहा है ये नहमीया 2:5 में, यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा तो कितने दिन तक की यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा। अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। हालेलुया। 20वां दिन का ये उपवास यीशु मसीह के नाम में कितनी भयंकर आशीष है कि गुलामी में है, चवन्नी आपकी जेब में नहीं है। आप चर्च को बनाना चाहते हैं, आप बड़ी बिल्डिंग चाहते हैं। उसने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। और नहमीया का विश्वास यही था कि मैं निकलूंगा, उपवास के साथ था, प्रार्थना के साथ था, परमेश्वर से तौबा की और तौबा कर करके ये बढ़ा। और जब ये बढ़ा तो देखिएगा आगे की सुनिएगा 2:7 में, फिर मैंने राजा से कहा यदि राजा को भाई तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशीष से कि चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर के जाने दें। अभी एक व्यक्ति जब जा रहा है, पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ेगा, कौन है भाई, वीजा दिखा, पता है तो कौन है, उस रीति से ना तो उससे पूछा जाएगा। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा रहे हैं और आप वहां नाकाबंदी लगी है, वहां चेक पोस्ट है, तो पूछा जाएगा। तो मुझे चिट्ठी दी, उसको चिट्ठी दी गई और ये चला गया। और इसने वो सब चीजें भी इसको दी गई, लिखा है कि और सरकारी जंगल के रखवाले आसपास के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपना के और उस नगर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मतलब किसने चिट्ठियां लिखवानी शुरू कर दी। एक गुलाम व्यक्ति वो कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर के मंदिर को बनाने जा रहा हूँ, टूटी शहरपना को सही करने जा रहा हूं मैं। अब मुझे वो चिट्ठियां दी जाएं। और इसने राजा ने मुंशी को कहा जो नहमीया को चाहिए वो उसको दे दिया जाए। और उसने चिट्ठी लिखवा ली, मुझे बजरी चाहिए, मुझे ईंट चाहिए, मुझे इतना सीमेंट चाहिए, मुझे इतने मजदूर चाहिए, मुझे इतने लोग चाहिए। और वो सब उसको मिलता चला गया। ये कब हुआ? जब उसने एक सच्चा पश्चाताप किया, जब वो वाकई में परमेश्वर के लोगों के लिए पश्चाताप कर रहा था और वाकई ही उस परमेश्वर के मंदिर के विषय में विचार कर रहा था। और इसको जब ये बताया गया 1:3 में, उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये सुनते में कितने दिनों तक उपवास रखता रहा, प्रार्थना करता रहा, रोता रहा स्वर्ग के परमेश्वर से ये कह करके। अब जैसे वहां नहमीया ने बोझ रखा, कुछ भी उसके पास नहीं था। आप परमेश्वर के सेवक हैं, आप विश्वासी हैं, परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, लोगों की आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, हरियाणा में ऐसा हुआ, वहां मंदिर परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया गया, परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा, परमेश्वर के लोग जेल में हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ बड़ी दिक्कतें हो रही है, बड़ी परेशानी चल रही है। कोई एक भी व्यक्ति सच्चे मन से जब आप उपवास रखेंगे और जब बोझ रखेंगे परमेश्वर के मंदिर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, तो खुदा आपको बरकत देगा। या आप पर्सनली अपने चर्च और अपने पास्टर के लिए जब इस तरह का बोझ रखेंगे, नहीं माया की तरह हमारा चर्च बढ़ नहीं रहा है, हमारे पास चर्च के लिए जमीन नहीं है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है, हम क्या करें, लोग बढ़ नहीं रहे हैं, लोग दिक्कतों में हैं, परेशानियां चल रही हैं, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। हाय मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सोर्स नहीं है। पैसा और सोर्स परमेश्वर उसका इंतजाम कर देगा, पर परमेश्वर चाहता है कि तेरा मन परमेश्वर के प्रति कितना ईमानदार है, तू कितना बोझ रखता है कि तेरी जिंदगी ऐश्वर्य।
यार पास्टर के साथ जो हो रहा होने दो, उसके पास चर्च बिल्डिंग नहीं है तो हम क्या करें, हम तो ठीक है, मेरी तो सरकारी नौकरी है, मेरा तो बिजनेस है, पत्नी है, बच्चे है, परिवार है, पढ़ाई लिखाई सब सही चल रही है, मुझे क्या लेना। यहाँ नehemiah भी क्या करता था, राजा का पियाऊ था, ऐशो आराम की जिंदगी थी, लेकिन उस ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ करके खुदा के मंदिर की चिंता की, अपने लोगों की चिंता की, उपवास रखा, प्रार्थना की, लेकिन कितने दिनों तक उपवास रखता रहा। एक समय आया, राजा ने उसको देखा, तू बीमार नहीं है, रोगी तो तू है नहीं, फिर तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है, ये तो कोई मन ही की चिंता लगती है, तू क्या कहता है, क्या मांगता है। इसने प्रार्थना की और कहा, मैं अपने पुरखाओं की कब्र जहां है उसको लौटना चाहता हूं और वहां मैं कुछ काम करना चाहता हूं, उसको बनाना चाहता हूं। राजा ने कहा, कितने दिन के लिए तू जाना चाहता है। ये कब हुआ? आज भी वाकई सच्चाई यही है कि आप अपने लिए जी रहे हैं, काफी है, ठीक है, आप जी रहे हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहो, उन दिनों को निकट आते देख इन कामों को और भी अतिकाय से किया करो। कौन से? एक दूसरे से अलग होना ना छोड़ो, परंतु इन कामों को और भी अधिकाई से किया करो, एक दूसरे को समझाते रहो, उनको उत्साहित करते रहो, परमेश्वर के भवन में लेकर के आओ, उपवास रखो, प्रार्थना करो, संगति करो, एक मन हो जाओ, एक मन होकर के किसी एक विषय के लिए तुम प्रार्थना करोगे तो वो मेरे पिता की ओर से हाँ और आमीन में हो जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही वो परमेश्वर स्वर्ग के झरोकों को खोल देगा और धन संपत्ति परमेश्वर के अन्य जातियों के मन में डाल देता है वो कि उनके मंदिर को बनाने के लिए कहां से देना है, जो खर्च उसमें आएगा वो सरकारी खजाने से दिया जाएगा। और सरकारी खजाना ये परमेश्वर का अपना नहीं, अन्य जातियों का, अन्य जाति राजा बोल रहे हैं ऐसा ही करना है। और जो एजरा की पुस्तक में पर जो एजरा को चाहिए वो सब उसको दे दिया जाए। और अब लिखा है कि नehemiah ने एक बोझ रखा तो nehemiah के लिए बोल दिया गया, जो इसे चाहिए इसको चिट्ठियां लिख करके दे दी जाए। इतना सीमेंट, बजरी, ईंट, है ना, जो उसमें जो लकड़ी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जो भी चाहिए उसको दे दिया जाए। और वो वहां पहुंचा और ये मंदिर को बनने में कितने साल लग सकते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह रहा। और अनुग्रह कब हुआ? जब इसने बोझ रखा, ये 52 दिनों में भवन तैयार हो गया। और ऐसा नहीं था कि जाकर के इसने बनाना शुरू कर दिया। जब ये बना रहा था, आसपास के जो लोग थे, जो विरोधी थे, जो अरब के देश के लोग थे, उन्होंने आकर के लड़ना शुरू किया। अब इन्होंने एक बात ठानी कि ऐसा करेंगे, अब हम एक हाथ में करनी रखेंगे और दूसरे हाथ में तलवार रखेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक हाथ में इनके करनी होती थी, ये चिनाई करते थे, और दूसरे हाथ में इनके तलवार होती थी। जब दुश्मन आते थे तो दुश्मन से लड़ा करते थे, और जब दुश्मन भाग जाया करते थे फिर ये अपने काम में लग जाया करते थे। किसी के बाप की औकात नहीं थी, कोई माई का लाल ऐसा नहीं था जो परमेश्वर के भवन को बनाने से रोक सके। कोई इनको रोक नहीं सका। सालों साल लगने थे इस भवन में बनने में, लेकिन क्या हुआ, ये कितने दिनों में तैयार हो गया? मात्र 52 डेज, 52 दिनों में ये भवन तैयार हो गया। आज भी परमेश्वर कर सकता है। मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए, मेरे पास जगह नहीं है, भवन नहीं है, लोग कम हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कतें हैं, विरोधी बहुत हैं, हमारे लोग परेशान हैं, अभी भी बीमारियां हैं, अभी भी परेशानियां चल रही हैं, अभी भी उलझने हैं, क्या किया जाए? मैं स्वर्ग के परमेश्वर के समीप रोता रहा, बिलखता रहा, कितने दिनों तक उपवास करता रहा। और मैंने क्या किया? इस्राएलियों ने जो गुनाह किया है मैं उनको मानता हूं, मेरे पूर्वजों ने जो गुनाह किया मैं उनको मानता हूं। इसने तौबा की और मार्ग खुल गया। आज भी वही परमेश्वर है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। यदि आप nehemiah की तरह विलाप, उपवास और प्रार्थना करेंगे और अपने जो भी विषय, कोई भी विषय रख लीजिएगा,
पत्नी है, पति, पहले तो सबसे पहले भवन की चल रही है, लेकिन तो भी क्या परमेश्वर नहीं करेगा? पत्नी है, पति है, बच्चे है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी क्यों ना हो, उस विषय को रख लीजिएगा और अपने पापों को मान लेता हूं। उसने कहा कि मैं अपने पापों को मान लेता हूं। नehemiah ने परमेश्वर के लोगों का और उसके मंदिर का बोझ रखा। आप भी अपने पास्टर का, अपने चर्च का, अपने लोगों का बोझ रख सकते हैं और इसका प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें देगा। वाकई ही यदि आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं तो रखिए बोझ पास्टर के लिए, रखिए बोझ परमेश्वर के भवन के लिए। और कहीं तुम्हें कमी लग रही है, आप उपवास करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर के समीप बैठ करके रोएंगे, आप कहेंगे ठीक है कुछ गलती है, मैं मानता हूं, मैं तौबा करता हूं। और देखिए आज भी जब हम नehemiah की पुस्तक को पढ़ते हैं तो कितना गर्व होता है। एक व्यक्ति ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या था? मैं यहूदी हूं, मैं यहूदी हूं, चाहे मैं गुलामी में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन हूं तो मैं यहूदी, हूं तो मैं उसी परमेश्वर का। उस दिन में परमेश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा जब न्याय होगा, जब उद्धार करता आएगा। हाँ, तुझे तो ऐशोराम की जिंदगी मिल गई थी और तू अपनी जिंदगी को खूब अच्छे से जी रहा था, लेकिन तूने कभी भी परमेश्वर के भवन की चिंता नहीं की। हे मेरे पिता की धन्य बेड़ो, मेरे दाहिने हाथ आ जाओ। जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, और जब मैं जेल में था तो मुझसे मिलने आए। प्रभु हमने सब कब किया? जो तुमने किसी के लिए, भवन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए किया, वो उनके लिए नहीं, तुमने मेरे लिए किया। और उसका दूसरा, हे मेरे पिता की जो निकम्मी बकरियों, निकम्मी भेड़ो, मेरे उल्टे हाथ आ जाओ। मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र नहीं पहनाए, मैं बेघर था तुमने मुझे घर में नहीं रखा। प्रभु कब हमने ऐसा किया? आपके पास्टर के साथ, आपके विश्वासियों के साथ, परमेश्वर के प्रति आप उस तरह से ईमानदार नहीं रहे। हे खुदा, उस दिन नehemiah ने सोचा होगा आज की जिंदगी जी सकते हैं, यहाँ की जिंदगी जी सकते हैं। एक क्रिश्चियन की, एक मसीह की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के काम को करे और परमेश्वर के काम को बढ़ावा दे। और यदि काम में आपको जो चर्च दिया गया, जो पास्टर दिया गया, उसके प्रति आप ईमानदार रहें और खुदा के खौफ में रह करके चले। और कहीं प्रभु जान में गलती क्षमा कर दे, अब तक जैसी भी जिंदगी जी है प्रभु क्षमा कर, पर आगे मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। उपवास रखें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के लोगों का, अपने पास्टर का, अपने चर्च का बोझ रखें और प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको भी एक इतिहास बनेगा, आपके नाम पर इतिहास बनेगा कि उस व्यक्ति ने बोझ रखा था। और धरती पर शायद आप गुप्त प्रार्थना कर रहे हैं, शायद किसी को नहीं पता, लेकिन उस गुप्त को वो सामूहिक रीति से वो परमेश्वर साबित कर देगा। वो बता देगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। ये अपने पास्टर के प्रति, अपने चर्च के प्रति, मेरे काम के प्रति ईमानदार था। nehemiah की पुस्तक को आज हम पढ़ रहे हैं। जब हमने इसको 1 अध्याय 2 में पढ़ा, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया। ये बातें सुनते ही nehemiah मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हे भय योग्य परमेश्वर, तू जो अपनी प्रजा से प्रेम करता, तू जो अपनी प्रजा को पालता है, तू दया कर, तू दयालु है, तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्षमा कर दे। अपने अपराधों को माना, तौबा की और एक बड़ा काम इसने किया। 20वां दिन का ये उपवास आपके लिए आशीष का कारण है। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही वो आशीष होगी। और निश्चय जिसका बोझ भी है, सबसे पहले बोझ अगर परमेश्वर का बोझ है, देखिए सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया, 5000 करोड़ की कीमत का वो भवन बना हुआ उस समय का। उस भवन को जो बनाया, बाइबल बताती कि सुलेमान का घर उससे भी बड़ा है।
परमेश्वर के मंदिर से भी बड़ा घर सुलेमान का है। आप परमेश्वर से कभी जीत नहीं सकते। यदि परमेश्वर के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उससे कई गुना देता है। वो साबित करता है मैं तेरे साथ हूं और मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। वो कहता है कि तुम अपना 10% देते हो, ऐसा करके मुझे परखो, आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझ देगा कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। वो कैसे जनरेशन को बदल देता। आप बोल रहे हैं आपके बच्चे काटेंगे, तीसरी चौथी नस्ल काटेगी। जो मुझसे प्रेम करते हैं, मुझ में बने रहते हैं, उन हजारों हजार पर करुणा किया करता हूं। वो करुणा आप पर होगी, वो करुणा नehemiah पे हुई, वो करुणा मुझ पर, आप पर है। एक बोझ को रखें, अपने चर्च पर ध्यान दें। मेरे चर्च में किस चीज की कमी है, मेरे पास्टर के साथ क्या कमी है, क्या दिक्कतें हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा, हम कोशिश करेंगे। जेब में चवन्नी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई बात नहीं है, परमेश्वर उसका इंतजाम करेगा। पर मैं उपवास के साथ, बोझ के साथ परमेश्वर के समय बैठूंगा, वो इंतजाम कर देगा। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, हर अंधकार की शक्ति मिटे, हर गड़बड़ी का आत्मा मिटे, हर दिक्कत। आज का ये वचन उपवास के 20वें दिन में परमेश्वर नehemiah की पहले अध्याय से हमसे बातें की। किस प्रकार से nehemiah ने एक बोझ रखा। आज आप जितने सुन रहे हैं, आप जितने भवन में हैं, जितने भी मसीह लोग सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपने इस वचन को सुना और ये वचन बातों का नहीं, सामर्थ का है। धरती आकाश चल जाएंगे परंतु उसका ये वचन कभी भी नहीं टलेगा। इसलिए इसी में लिखा है nehemiah ने बोझ रखा और सालों साल जिस भवन को बनने में लग जाने थे, मात्र 52 दिनों में बन गए। और कोई सुविधा अभी तक इसके पास नहीं थी। और ये राजा को कह रहा कि मैं अपने परमेश्वर के यरूशलेम के उस मंदिर को बनाना चाहता हूं। इससे राजा कह सकता था तेरे पास है क्या, तेरी औकात क्या, क्या तेरे पल्ले में है। लेकिन इसने स्वर्ग के परमेश्वर के आगे जब रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, तौबा किया, तब इसने कहा कि बाकी का काम परमेश्वर का है। आप भी कर सकते हैं। अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए क्या कमी है, कहां दिक्कतें हैं, रखिएगा बोझ। nehemiah की तरह आपका नाम आएगा। नहीं, ये परमेश्वर आपको आशीष देगा, हर बुराई से बचाएगा, किसी परीक्षा में पढ़ने ना देगा। और जब आप अपनी रोटी किसी को देते हो तो प्रभु कह रहा है जो कंगाल पर दया करता है वो परमेश्वर को उधार देता है। और जब परमेश्वर के मंदिर के लिए करोगे तो सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। जो कंगाल की सुधि लेता, जो कंगाल को देता है, वो परमेश्वर को उधार देता। किसी के बाप की औकात है कि परमेश्वर को उधार दे सके? कोई है जो परमेश्वर को उधार दे? कहे प्रभु मैंने तुझे उधार दिया, लेकिन प्रभु खुद लिख रहा है जो कंगाल की सुधि लेता है वो परमेश्वर को उधार देता है। और जो परमेश्वर के मंदिर की सुधि लेगा, जो बोझ रखेगा, जो प्रार्थना कर रहा है, जिसने अपने जीवन का, परिवार का, ऐश्वर्य का कुछ नहीं सोचा, सब छोड़ करके प्रभु के पीछे निकल गया, तो सोचो तुम्हें कितना देगा। सुलेमान ने जो भवन बनाया था 5000 करोड़ की कीमत का, उस समय का था, वो उस समय का था। आज सोचिएगा ऐसा भवन, उस समय सुलेमान ने जो भवन बनाया 5000 करोड़ की कीमत का वो भवन था। और आज सोचिएगा कि यदि आज ऐसा हो और परमेश्वर ने सुलेमान का घर उससे भी बड़ा बनवाया, उससे भी डबल बनवाया, तो परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं, किसी का कर्जदार नहीं है। मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने लोग सुन रहे हैं, आप बोझ रखें nehemiah की तरह अपने चर्च के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, जो जेल में है उनके लिए, जो परेशान है उनके लिए, जिनके साथ दिक्कतें चली उनके लिए। और नहीं तो विशेष आप जिस चर्च के मेंबर हैं उस चर्च के लिए देखिएगा क्या कमी है पास्टर में, पास्टर की प्रॉब्लम क्या है, बीमार है, दिक्कतें हैं, किस चीज की कमी है, वो पूरी होगी कैसे। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे सकती हूँ। उपवास, सच्चा उपवास, तौबा करें, प्रार्थना करें। इजराइलियों के लिए तौबा किसने की? nehemiah ने। मैं हम गलती को मानते, इजराइलियों की गलती को मानता हूं, अपने पूर्वजों की गलती को मानता हूं। आप कह सकते हैं अपने पास्टर की, अपने चर्च की कोई भी कमी है, खुदा बढ़ाएगा, उसका वायदा 100 गुना वो देगा, आशीष 100 गुना वो आपको बढ़ाएगा और किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। हर अंधकार की शक्ति मिटे, हर निराशा, कमजोरी। ये कैसे होगा? कौन करेगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे होगा? समझ में नहीं आ रहा, कुछ ना समझे। nehemiah की पुस्तक 1 अध्याय
एक अध्याय 4 से लेकर के आप पढ़ेंगे, 4 से 4, 5, 6 पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा खुदा ने कैसे उसको बरकत दी। पूरा चैप्टर, एक अध्याय नehemiah का 1 और 2 अध्याय पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर के निज पुत्र पुत्री बनेंगे। कुछ नहीं है, पर प्रभु कह ही नहीं रहा तेरे पास क्या, जो तेरे पास है वो ले आ। क्या है, मेरे पास थोड़ा सा तेल है, कुप्पी में आटा है, जा उसको लिया। कभी उसका आटा खत्म नहीं हुआ। क्या है तेरे पास, कुछ नहीं है, कुछ बर्तन ले ले, बहुत सारे बर्तन ले ले, थोड़ा सा तेल है, उस तेल को उंडेलना शुरू करना। ये बर्तन थोड़े नहीं होने चाहिए। उस परमेश्वर के वायदों को आप जानते हैं। बस जब खुदा के लिए करोगे, उसका तेल खत्म नहीं हुआ, उसका आटा खत्म नहीं हुआ, उसने बरकत दी है। सुलेमान को डबल परमेश्वर ने दिया, आप भी उसी के संतान हैं, उसी के वचन को आदर दे रहे हैं, देंगे तो आपको भी घटी नहीं होगी। हर बुराई से प्रभु आपको बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। और नेगेटिव थॉट जब आते हैं, कैसे होगा, कौन करेगा, हमारी समझ में नहीं आ रहा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कौओं की चोंच में जो भोजन भेज देता है, कौओं के द्वारा जो खाना भेज देता है, वो क्या है, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना करें, मसीह के साथ ईमानदार रहें। आज का ये 20वें दिन का उपवास मैंने आशीष पाई यीशु मसीह के नाम में। दोबारा अध्ययन हुआ, आज आशीष पाई, आप लोगों ने भी आशीष पाई होगी। और अब हम इसी रीति से चलेंगे, और निश्चय ही मेरे जीवन में, आपके जीवन में, जितने सुन रहे हैं, जब इस वचन के अनुसार चलेंगे तो आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। और 2026 का ये 20वां उपवास आपके लिए आशीष का कारण हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते, सारी बातों के देते धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।